तो सिंगरौली की आवाज़ की जो ये मुहिम है लगातार जारी है और अब हम लोग ये कर्तव्य पत्र जो लगातार लोगों से सुझाव ले रहे हैं, कई कई गाँवों में गए और लोगों से जिस प्रकार से सुझाव आ रहा है काफ़ी लोग उत्साहित हैं। उन्होंने कई लोगों ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि उनसे खुद पूछा जा रहा है कि आखिर हमारी क्या समस्या है, क्योंकि लोग तो अपने लिए तो हर कोई आता है, अपने चुनाव के लिए तो हर कोई मैदान में उतरता है। बड़े तामझाम से चुनाव मैदान में सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं की बात होती है, समस्याओं को समाधान कराने की बात होती है, तब कोई नहीं उतरता है। और निश्चित तौर पर सिंगरौली की आवाज़ ने लगातार संघर्ष करके दिखाया है वो सब चीज़ें कि किस प्रकार से लोगों की मदद किया जाता है। अगर आपके पास संसाधन नहीं हो, उस संसाधनों के ना रहते हुए भी हम लोगों ने लोगों से, आप लोगों से सहयोग लेकर के काम किया। ये सारी चीज़ें बताने की चीज़ें नहीं है, आप देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा फंड, इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं, वो पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार हमारी आवाज़ जिस प्रकार से पत्रकारिता में आप लोगों ने देखी है, और निश्चित रूप से हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं। इस वजह से सिस्टम में जब तक हम नहीं जाएँगे, तब तक लोगों का काम नहीं होगा, हम सबका काम नहीं होगा। जिस प्रकार से स्थिति 40 साल से है, हम कई लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति में जल्दी आ रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं है। कोल माइंस का देखिए, पावर प्लांट का देखिए, कितने जल्दी यहाँ पर 40 साल से ऊपर का वक्त हो चुका जब कोल माइंस आया, पावर प्लांट आया। लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज खुल पाया, क्या माइनिंग कॉलेज खुल पाया, ये नियत, क्या सड़कों की व्यवस्था हो पाई, क्या बिजली, सड़क, पानी, रोजगार का तमाम वो चीज़ें जो जरूरी है। स्कूलों में जाकर देख लीजिए कि बिजली आज तक नहीं है, देश की ऊर्जाधानी है। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति देख लीजिए, अस्पताल की स्थिति देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों को ना करने की सिर्फ नीयत ये है कि प्राइवेट और बाज़ारों का और दुकानदारों को बढ़ावा देने का है, और निश्चित तौर पर जितनी बड़ी लूट मची हुई है इस ज़िले में, उसको रोकने के लिए ज़िले के एक-एक नागरिकों की, ज़िले के एक-एक लोगों की आवश्यकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं क्या कि अब जो चुनाव होना है, वो निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पैसों का, बिना किसी पावर का, बिना किसी सत्ता के दुरुपयोग का, बिना किसी प्रशासन के हस्तक्षेप का निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसके लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो 2023 का चुनाव होगा, आप सब लोग जनकारवां, ये जन आंदोलन के रूप में एक-एक लोग, एक-एक नागरिक जो खड़े हैं सिंगरौली के, वो बदल कर दिखाएंगे। और रही बात ये पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता हमारे सहयोगी ज़रूर करते रहेंगे। और 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं हमारे 5 साल से, अगर वो लगते हैं कि आपको मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय जब कोरोना था, तब लोग नहीं आए थे। क्या कर रहे थे उस समय लोग जब एनसीएल के एग्ज़ाम में धांधली हुई थी, तब लोग नहीं आए थे। लोग कहाँ थे जब डैम टूटता है रिलायंस का और अन्य कंपनियों का, कोई लोग नहीं रहता है। मुद्दा चाहे किसानों का है, व्यापारियों का है, चाहे विस्थापितों का है, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, सब मुद्दे हम लोग हमारी टीम के साथ आपके सहयोग से उठा रहे हैं। और निश्चित तौर से 5 साल में कोई हिला नहीं पाया है। जनता की ताकत महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए हम लोग लगातार मैदान में उतरे हैं। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में टीम आप सबके सहमति से हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़े लोगों तक पहुंचने के लिए, सब जगहों, बड़ी जगहों तक पहुंचने के लिए आपकी अपेक्षाएं, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सिंगरौली का कायाकल्प करने के लिए, नए सिंगरौली का निर्माण करने के लिए। आप जहां से हैं, जैसे सहयोग कर सकते हैं, चाहे सिंगरौली से बाहर हो, सिंगरौली के लिए बेहतर सोचते हैं, तो आप सबका इस मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है।